हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6C क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम। इसके पहले हम लोगों ने 6B तक बना लिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ऑर्डिनरी ट्रेन मतलब ट्रेन का बोल रहा है कि एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एंड दूसरा ट्रेन है जिसका एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका स्पीड x + 25 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स ये ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो जो ज़्यादा स्पीड से जाएगी उसको कम टाइम लगेगा, जो कम स्पीड से जाएगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और हम लोगों को इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस ये जो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को और क्या करना है, तो पहला तो टाइम टेकन निकालना ईच ट्रेन का। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यहाँ स्पीड को एस से लिखें, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के लिए 300 है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, 300/x हो गया। और दूसरे केस में इसी तरह, दूसरे ट्रेन के केस में भी हम लोगों का टाइम, इसको अगर T1 माने इसको T2 लेते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ 300 किलोमीटर है, स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के केस में ये है, तो 300/x + 25। ये सब हम लोगों का सिंस किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए टाइम जो निकलेगा वो आवर में निकलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है ऑर्डिनरी ट्रेन को, मतलब ये ऑर्डिनरी ट्रेन जो है इसको 2 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरिजन टू इसके। दैट मीन्स कि इसका जो टाइम है वो बड़ा है इसके टाइम से, क्योंकि इसका स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोगों का क्या बनेगा, T1 - T2 = 2, 300/x - 300/x + 25 = 2। और इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। x + 5 25 इस तरह से हो जाएगा। ये 300 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये x + 25 हो गया और 300 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा। x से मल्टीप्लाई होगा तो -1। इस तरह से कॉमन ले लेने से ये ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसके बाद इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। चाहे तो हम लोग 2 से इसको भी कैंसिल करके 150 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x² + 25x = 150 × 25, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 15 ये हो जाएगा 20 का 15 250 और 125 375 0। ठीक है, तो ये हो गया = 0। ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग किसी भी मेथड से, फार्मूला से या फिर वो फैक्टराइज से निकाल सकते हैं। अब सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों ने सेकंड नंबर बनाया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है, अगर स्पीड किसी कार का इंक्रीज़ कर दिया जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 18 मिनट लेस टाइम में 36 किलोमीटर कवर करती है। तो इसका भी फॉर्मेट यही है। कार है, उसका इनिशियल स्पीड x अगर लेते हैं, इनिशियल स्पीड, ठीक है, ये इनिशियल है, शॉर्ट में लिख देते हैं, इनिशियल स्पीड है ये। तो इसका अभी स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड अपना 10 इंक्रीज़ कर रही है, तो इतना किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, कार की अभी की स्पीड ये है। अब अभी जो इस स्पीड से चलती है तो इसको 18 मिनट कम टाइम लगता है। तो फिर इसी तरह हम लोगों को टाइम निकालना है। T1 पहले के केस में डिस्टेंस हम लोगों को कितना दिया है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिया है। स्पीड इन जो है डिस्टेंस 36 दिया है, 36, और स्पीड पहले 10 था। फिर T2 डिस्टेंस इतना है और अब स्पीड x + 10 है। इसी तरह हम लोग T1 - T2 कर लेंगे, = 18 है। यहाँ देखिए सब आवर में आ रहा है क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ ये मिनट में है, तो 18/60 कर लेंगे, और ये हो जाएगा कैंसिल हो करके 3/10। तो ये फिर इसका इक्वेशन हो जाएगा x
36 बाई एक्स माइनस 36 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3/10, और इससे को हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। ये 36 बाई एक्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 20 मिनट टाइम लगता है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे। एरोप्लेन का स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड ले लेते हैं x, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा। अब इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाता है, तो x माइनस 40 हो गया, और अब इसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। डिस्टेंस कितना गिवन है 1200 किलोमीटर, तो इसमें फिर से t1 माइनस t2 निकालेंगे और इक्वल टू टाइम 20 मिनट है, तो 20/60 कर देंगे। अब यहाँ t1 किसको लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये स्पीड घटा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इसका स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले हम लोगों को इसको लिखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 1200 है, स्पीड कम है, दैट मीन्स टाइम ज़्यादा है, और स्पीड इसमें x है, और ये कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 40, और यहाँ x कॉमन ले लिए 1200, फिर पहले की तरह कॉमन ले लेंगे। यहाँ x माइनस 40 है तो x आएगा, और इसमें माइनस x माइनस 40 इस तरह से दे देंगे। और इसका इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ये 1200 एंड ये क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस 40 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 40x 1/3, ये x कैंसिल हो गया, तो इसमें इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 40x, और ये 40 इंटू 1200 इंटू 120, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों का 4 नंबर सॉल्व हो गया। अब 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस। इसमें भी यही है कि 40 किलोमीटर की स्पीड से कोई कार डिस्टेंस स्पीड दिया है 400 किलोमीटर है डिस्टेंस किसी कार को कवर करना है। अगर वो अपने स्पीड को 12 बढ़ा लेती तो उसको टाइम 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट कम लगता। तो पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, t1 निकालते हैं, पहले उसको कितना लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग t2 माइनस t1 देंगे ना, सेकेंड हम लोग टाइम माइनस t1 की। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले हम लोगों को लग रहा था 400 किलोमीटर से जा रहा था, और मान लेते हैं x उसका स्पीड था। अब इसका स्पीड क्या हो रहा है, x प्लस 12 हो जा रहा है, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे इसी तरह, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम लेस हो गया। तो 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 12 इक्वल टू 1 आवर, कहाँ गया, 1 आवर 40 मिनट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिख देंगे, ये कैंसिल हो के 2 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 5 5/3 हो गया ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 12, ये 400 इस तरह से कॉमन ले लिए, x प्लस 12 आ गया, माइनस x हो गया, x कैंसिल, ये 5/3 आ गया। 5 से भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 80 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x, और ये हो जाएगा माइनस 36 इंटू 80 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन में दिया है, ए गर्ल गोज़ टू हर फ्रेंड्स हाउस
डिस्टेंस 12 है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो x किलोमीटर से कवर करती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर से कवर करती है, बाकी हाफ डिस्टेंस वो x + 2 किलोमीटर पर आवर से करती है। टोटल टाइम गिवन है। तो देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं उसका स्पीड, इसमें तो दिया हुआ है कि x स्पीड था, हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हम लोगों का, x 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, उसका हाफ 6 किलोमीटर है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर को पहले किस स्पीड से जाती है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है। तो पहला टाइम ये निकल गया। दूसरा टाइम क्या है, बाकी वो 6 किलोमीटर को किस स्पीड से जाती है, x + 2 किलोमीटर पर के स्पीड से जाती है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये T1 हो गया। T2, इसमें हम लोग दोनों को हाफ हाफ डिस्टेंस का अलग अलग टाइम निकाल के ऐड कर देना है। तो टोटल टाइम है 2 आवर 30 मिनट्स। तो इसको इस तरह से कर देंगे 1/2, तो 5/2 हो गया। ये हो जाएगा x² + 2x, इधर ले लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई करने से अच्छा 6 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 5/2 हो गया। ये हो गया 2x + 2, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x, और 2 है तो 6 × 2 = 12। इन दोनों को अंदर ऐड कर दिए और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू 5/2। यहाँ हो गया x² + 2x, x² + 2x इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इधर सारा मल्टीप्लाई हो गया, तो 5x² + 10x, ठीक है, एंड इधर हो जाएगा 24x + 24, 5x² + 10x में 24 माइनस कर देंगे तो -14x हो जाएगा इधर, और -24 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, 24 × 5 120 आता है, 120 लाना है और 14 होना चाहिए। तो 2 × 6 2 × 30, 2 × 2 × 15 × 2। तो इसको हम लोग फैक्टराइज या किसी भी मेथड से निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद है ए गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन 6 PM, ओके, एंड इसके पीछे पीछे एक एक्सप्रेस ट्रेन भी आती है जो कि 8 PM से निकलती है, ट्रैवल्स 20 km/h फास्टर। और ये जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन पहले वाले ट्रेन से 20 किलोमीटर फास्ट चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट इन स्टेशन, और ये किसी स्टेशन जो कि डिस्टेंस ये हो गया हम लोगों का, इतना डिस्टेंस को 36 मिनट पहले पहुंच जाती है, गुड्स ट्रेन के पहले पहुंच जाती है। दैट मीन्स कि ये इसको कितना टाइम लग रहा है, पहले ये 2 किलोमीटर लेट से चली लेकिन उससे 36 किलोमीटर पहले पहुंच गई। तो अगर हम लोग गुड्स ट्रेन के स्पीड को x ले लेते हैं एंड एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड को, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का क्या बताया गया है, एक्सप्रेस ट्रेन इससे फास्ट है 20 किलोमीटर। ये 6 बजे निकलती है, ये 8 बजे निकलती है, तो ये 2 घंटा कम टाइम ली इसका मतलब, और ये साथ ही साथ 36 मिनट पहले पहुंच गई। दैट मीन्स गुड्स ट्रेन के पहुंचने का टाइम से एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम क्या है, 2 आवर 36 मिनट है। तो इसलिए गुड्स ट्रेन का यहाँ स्पीड क्या हो गया हम लोगों का, डिस्टेंस क्या हो गया, इतना किलोमीटर। स्पीड गिवन है दोनों का, ये km/h में है, ये भी km/h में है। तो पहला गुड्स ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 1040 km/h, और एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लग रहा है 1040 km/h + 20। अब इसके बाद दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना है, ये 2 घंटे 2 आवर 36 मिनट पहले ये डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। तो इसका क्या हो गया, इसका टाइमिंग कम है, इसका टाइमिंग ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, ये
एक्स प्लस 20 इक्वल टू 2 आवर 36 मिनट। इसको ऐसे ले लेंगे 6/10 3/5 क्या हो जाएगा 13/5। इसको ले लेते हैं एक्स प्लस 20 एंड ये हो जाएगा 1040 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इक्वल टू 13/5। और ये 13 से कैंसिल अगर हो सकता है तो 13 से भी क्या 13 1 या 13 नहीं 13 के टेबल से तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ये लगता है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इससे 80 टाइम्स में यहाँ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू 80। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 80 इंटू 20 इंटू 5 80 इंटू 20 इंटू 5 दैट मीन्स 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8000 इक्वल टू 0। और ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है ए मैन बाउट एन आर्टिकल एक्स रुपीज़ में वो कोई सामान खरीदता है और उसको 16 रुपीज़ में बेचता है, तो उसका लॉस निकालना है। ठीक है, एक्स रुपीज़ में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सीपी निकालना है। तो सीपी को हम लोग ले लेते हैं एक्स रुपीज़ में तो ख़रीदा ही है, दैट मीन्स सीपी तो एक्स है हम लोगों का, एंड इसको बेचता है 16 रुपीज़ में। तो यहाँ एसपी क्या हो गया 16 हो गया। लॉस कितना है x%, लॉस x% है। तो हम लोग जानते हैं लॉस निकालने के लिए क्या होता है, लॉस होता है एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस होता है। तो x माइनस 16 इक्वल टू लॉस हो गया। ठीक है, और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस हो गया यहाँ पर x माइनस 16, सीपी है x 100, इतना हो गया इस तरह से। और लॉस परसेंट हम लोगों को कितना दिया है x दिया है। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100x माइनस 1600। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1600 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1600 कैसे आता है, 8 2 जा 16 दैट मीन्स 80 इंटू 20। तो हो जाएगा 80x माइनस 20x प्लस 1600 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x माइनस 80 एंड माइनस 20 ले लिए, x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो x माइनस 80 और x माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू 80 हो सकता है किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये है रुपीज़, और या तो 20 रुपीज़ हो सकता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को एसपी 16 रुपीज़ है। तो 16 रुपीज़ हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर 80 रुपीज़ सीपी लेते हैं तो 80 रुपीज़ सीपी लेने से क्या होगा, हम लोग का लॉस का परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ दोनों एक्सेप्टेबल होगा, 80 एंड 60 दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों आंसर सही होगा। तो सीपी हो गया 80 या 20 रुपीज़, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेडर एक्स रुपीज़, उसका ये है सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम इसी तरह का है। तो ये हम लोग निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है सेम उसी तरह है, उसमें लॉस था, इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट दिया हुआ है x माइनस 10% है, तो इसलिए हम लोग को पहले प्रॉफिट निकालना है। तो 52 माइनस x हो गया। प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100।
प्रॉफिट 52 माइनस एक्स है, CP हम लोगों का एक्स दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्रॉफिट परसेंट एक्स माइनस 10 गिवन है। तो इस तरह से हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 5200 माइनस 100x, और इसको इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस 90x माइनस 5200 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को SP गिवन है 10 नंबर क्वेश्चन में 75 रुपीज़, एंड इसमें बोल रहा है CP एंड प्रॉफिट का परसेंट सेम है। तो CP को अगर x मानते हैं तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, CP का प्रॉफिट तो 75 माइनस एक्स ये हो गया, SP माइनस CP यहाँ कर दिए, बाय CP x हो गया इंटू 100। इस तरह से SP माइनस CP करके प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट का बाय CP कर दिए इंटू 100 कर दिए, तो प्रॉफिट परसेंट भी उल्टा x ही है, और 75 इंटू 100 माइनस 100x हो गया बाय x। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 7500 माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस 7500 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 75 इंटू 100 है तो 100 इंटू 75 है, एंड प्लस में लाना है तो 100 लाना है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। 150 माइनस 50 75 हो गया, 2 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस प्लस 150 माइनस 50 ले लेंगे, तो एक्स माइनस इसमें भी 150 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स माइनस 50 एक्स प्लस 150 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 50 और ये माइनस 50 आएगा, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 6D बनाएंगे और इसका टेस्ट योरसेल्फ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। टिल देन बाय।